हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो फिल्म आई है आयुष्मान खुराना की, क्या कर रही है भाई ये आज। कुछ कर भी रही है या नहीं, कल कितना किया इस। और ये आपको पता होगा, सूर्या की मूवी तो भाई हो गई है हिट। सूर्या की मूवी भाई ब्लॉकबस्टर होने को तैयार है अब। कल 3.5 करोड़ इस मूवी ने कमाया है, शायद क्या नाम है, आयुष्मान खुराना की फिल्म ने। और ट्रेड में इसका हिसाब हो गया 24 करोड़। 5 दिन में सिर्फ 24 करोड़ का बिजनेस इसने किया है। ट्रेड के हिसाब से फ्लॉप मिलेगा भाई। प्रोड्यूसर कितना भी पोस्टर 2 घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये परम सुंदरी के वक्त भी हुआ था, इनको अकल नहीं है प्रोड्यूसर्स को। 22 से 23 करोड़ ही दिखा रहा है बस ट्रेड तो। और भाई बजट बढ़ गया, 75 करोड़ बजट हो गया बॉक्स ऑफिस इंडिया पे। मैं तो पहले ही बोला था, ये लुखे लोग झूठा दिखा रहे। 60 करोड़ है ही नहीं इसका साला बजट। फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगा तुमको। 75 करोड़ बजट। अब आ गए लाइन पे। अब समझ में आया क्यों कॉर्पोरेट बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही बोला था बॉक्स ऑफिस इंडिया वाला आपको बहुत जल्दी आएगा इसका अनुभव एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि 15 करोड़ कौन गिनेगा। जो बजट जो 15 करोड़ इनका बड़ा है, प्रमोशन को जो गए थे ये कौन गिनेगा वो। मैं तो पहले ही बोला था तुम लोगों को, जब मूवी के फिल्म के लगेंगे थोड़ा कुछ दिनों में और बजट बढ़ता हुआ दिखेगा, कम होते हुए नहीं दिखेगा। तो देख लो। तो अब तो भाई इसका डिज़ास्टर होना तय है। पहले तो कोई उम्मीद थी कि कुछ हो सकता था। और आखिरी सवाल को तो भाई कुछ ना ही बात करूँ तो वो भी डिज़ास्टर ही हो रही है, क्योंकि उसने कल 23 लाख कमा। बाय द वे, आयुष्मान खुराना की मूवी जो आज 3 करोड़ का करेगी, ट्रेड में जाएगा 27 करोड़ पे। फ़ायदा क्या है। अगले वीक में करण जौहर की परसों फिल्म आ रही वो अनन्या पांडे की, उसका भी कुछ हाल होने वाला है बुरा, क्योंकि 150 करोड़ का बजट बताया गया है उसका, तो 100 करोड़ प्लस। उसका तो इससे भी बुरा भी हो सकता है, लेकिन मार्केटिंग थोड़ी बेटर चल रही है उस फिल्म की, तो शायद थोड़ा कर ले वो कलेक्शन। 23 लाख कमाया कल। संजय दत्त की फिल्म ने आज भी 20 लाख कमाएगी। 2.6 करोड़ से 2.7 करोड़ 6 दिन में होगा। कुछ फ़ायदा नहीं, ना ही आयुष्मान की फिल्म का कुछ होने वाला है और ना ही इस फिल्म का होने वाला है। खैर, लेकिन एक ही फिल्म में जो ब्लॉकबस्टर हुई है करूपू, और वो है भाई सूर्या की फिल्म, त्रिशा की फिल्म। और इसने कल भी 13 करोड़ का नेट मार दिया था। 170 से 180 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो चुका है इस फिल्म का। इसको सिर्फ हिट होने के लिए 140 वर्ल्ड वाइड करने थे, ये ऑलरेडी हो गई है। अब ये ब्लॉकबस्टर जा रही है। मैं तो पहले भी बोला है 300 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड जाएगी, लोगों ने बिलीव करना चाहिए। बाय द वे, आज भी ये फिल्म कम से कम 14 करोड़ नेट मार रही है, देख लेना। नेट में डेली ये फिल्म 13-13, 12-12 करोड़ नेट मार रही है। एंड तमिल फिल्मों में बहुत रेयरली इस लेवल का सक्सेस देखने को मिलता है भाई, चाहे वो कितने ही बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो। बड़े बड़े फ्लॉप बस्टर्स भी देखने को मिले हैं भाई तमिल फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि इवन सूर्या की ही एग्जांपल ले लो, कुछ फिल्में कितनी बड़ी डिज़ास्टर गई है पता है। बहुत लॉन्ग डेज के बाद मैं कहूँगा कि तमिल में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर कोई फिल्म हुई है, क्योंकि बहुत रेयरली। अब देखो जेलर 2 आ रही है, आई थिंक 11 सितंबर को, वो अलग बात है, लेकिन और थलापति तो भाई हो गया वो रिटायर्ड। तो जो तमिल इंडस्ट्री है, और उसकी फिल्म वैसे जननायकन आना बाकी है, लेकिन अब क्या है कि वो एक डायरेक्ट कट हो गया, तो वो तो है ही नहीं अब इंडस्ट्री में। तो रजनीकांत पे सब कुछ है, लेकिन रजनीकांत की जेलर 2 भी अब आएगी। कमल हसन के रजनीकांत के साथ जो फिल्म आने वाली, वो भी आने वाली, वो भी बड़ी बन सकती है। अब एलसीयू का कोई फिल्म वगैरह आएगा तो अलग बात है, लेकिन ये बात तो तय है कि सूर्या पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सूर्या निभा रहा है भाई। ये ब्लॉकबस्टर गई है फिल्म, सो ये बहुत बड़ा एक तरीके से मैं कहूँगा कि यहाँ से शायद आप सूर्या देखो, उसके कोर फैन क्लब्स थे, लेकिन उसको ज़्यादा कंटेंट के लिए जाना जाता है रैदर दैन फैन क्लब्स। आई थिंक दिस इज़ द मेन टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस हिज करियर, कि वो बंदा अब एक तरीके से मास के लिए भी जाना जाएगा, बड़ी फिल्मों के लिए। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि इसका ये जो सक्सेस है ये बहुत बड़ा है इस फिल्म का। आपको अभी नहीं समझ आएगा, बहुत जल्दी लेकिन आपको देखने को मिल सकता है। सूर्या इसी टाइप की फिल्में करते हुए दिखेंगे आपको, एंड ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त आइडिया की है भाई। तो ये तो भाई आज भी 14 करोड़ कर रही है, पति पत्नी और वो दो। भाई अब तो 75 करोड़ बजट है, अब तो रोना ही है आयुष्मान के फैंस के लिए। उसकी भी गलती नहीं है, वैसे तीनों भी एक्ट्रेस फ्लॉप थे उसके साथ। उसने तो फिर भी संभालने की कोशिश की। रकुल प्रीत सिंह का तो ऐसा रिकॉर्ड है कि उसने लगातार 4 या 5 बॉलीवुड की डिज़ास्टर दी है। उसको तो शर्म आनी चाहिए एक्टिंग करते हुए भी।
दे दे प्यार दे टू डिज़ास्टर दी उसने। डॉक्टर जी करके एक फिल्म आई थी, कोई कुत्ता ना पूछा था, उस फिल्म को आयुष्मान के ही साथ आई थी, वो डिज़ास्टर दी। एक मेरे हस्बैंड की बीवी करके अर्जुन कपूर के साथ फिल्म आई थी। सबसे पनौती एक्ट्रेस अगर कोई है तो रकुलप्रीत सिंह है। तुम लोग पूजा हेगड़े को कितना भी बोलो, वो तो है ही है, लेकिन ये कोई कम नहीं है भाई डिज़ास्टर्स की, ये नंबर 1 है। इसने बॉलीवुड में 2014 में एंट्री मारी थी, याद है वो यारिया फिल्म आई थी, ओके, वो इस दर्द दिल की सिफारिश, क्या जो सॉन्ग था ना वो बारिश, याद है? ये लोग इसको पहचानते भी नहीं थे, ये वो है। उसने डेब्यू मारा था बॉलीवुड में, तेलुगु में ये कुछ थोड़ी बहुत हीट वगैरह दी थी इसने, वो भी एक्टर्स की वजह से। वैसे डिज़ास्टर ही है ये तो, क्योंकि तेलुगु में भी शायद इसका स्टारडम तो शायद समंता से भी कम होगा भाई। हाँ, तो मान के चलो भाई, अगर बॉलीवुड की इसकी बात करूँ मैं तो दे दे प्यार दे चली थी बस, और पार्ट 1 वो भी, ओके। सो क्या नाम है उसका, यारिया चली थी और दे दे प्यार दे 1 चली थी। उसके बाद भाई इसने जो डिज़ास्टर का सिलसिला शुरू किया है, थैंक गॉड करके सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म आई थी डिज़ास्टर, दे दे प्यार दे टू डिज़ास्टर, डॉक्टर जी डिज़ास्टर, और मेरे हस्बैंड की बीवी डिज़ास्टर, और पति पत्नी और वो 2 महा डिज़ास्टर है। लिख लेना, इसका कोई वर्डिक्ट चेंज होने नहीं वाला है। अब तो मैं गारंटी वारंटी के साथ बोल सकता हूँ, दिस विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। डिज़ास्टर ना हो, लेकिन फ्लॉप लिख के देता हूँ, एवरेज भी ना होगी, लिख के देता हूँ। सो इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। दूसरी बात, आखिरी सवाल, वो डिज़ास्टर ही है। और सारा अली खान तो महा डिज़ास्टर एक्ट्रेस है, जो इसमें इन लोगों ने ली है ना। वामिका गब्बी की वो फिल्म अक्षय कुमार की जो भूत बंगला है, वो सुपर हिट हो गई है, लेकिन उसका छोटा सा रोल था भाई, 10-15 मिनट का तो वो रोल था भूत बंगला में, याद होगा आपको। वामिका, एक वामिका तो भूत होती है। तो खैर वो जो भी है, देखो तीनों भी एक्ट्रेसेस जब आपके साथ डिज़ास्टर होते हैं तो पूरी जिम्मेदारी आयुष्मान खुराना पे है। तो वो फिल्म इसी वजह से डिज़ास्टर हो रही है कि, और देखो आयुष्मान खुराना इज़ दैट टाइप ऑफ एक्टर जो फ्लॉप नहीं देता था। कोविड से पहले अगर बात करें, वो अपने दम पे है भाई, चाहे वो बाला मूवी हो, ड्रीम गर्ल 1 हो, चाहे तुम आर्टिकल 15 पकड़ो, विकी डोनर पकड़ लो, बरेली की बर्फ़ी हो, ओके, शुभ कौन सी वो एक बधाई हो करके थी, शुभ मंगल सावधान या ज़्यादा सावधान, वो कोविड के बाद आई थी मे भी। भाई जो भी फिल्में इस आदमी ने की है, ये ऑल बहुत रेयरली फ्लॉप दिया है इस आदमी ने, बहुत रेयरली। अंधाधुन हो, ओके, और इवन कोविड के बाद भी एक ऐसा हीरो ही है कि जैसे वो रकुलप्रीत ने, मनहूस ने इसको फ्लॉप किया। देखो डॉक्टर जी करके एक फिल्म आई थी, उसमें वो डिज़ास्टर गया था। एक फिल्म आई थी एक्शन हीरो करके, वो फिल्म शायद गलत टाइम पे रिलीज़ हुई थी, बॉयकॉट बॉलीवुड के टाइम पे, वो फ्लॉप हो गई थी। वरना भाई इसने कोविड के बाद भी थामा, भले ही फोर्सफुली दिया हो, लेकिन एवरेज मिला था इसको। ड्रीम गर्ल 2 इसकी सक्सेसफुल हुई थी। सोचो लीजेंडरी जो डिज़ास्टर अनन्या पांडे, उसको साथ लेके तक इस आदमी ने सुपर हिट दी, मतलब कुछ तो होगा इसमें। तो ये घटिया फिल्म चूज़ करने का नतीजा है। इस घटिया फिल्म के लिए इसने बॉर्डर 2 रिजेक्ट किया था। वरुण धवन को बॉर्डर 2 मिल गई, सुपर हिट हो गई। कर लेता ना भाई साइड रोल, तुझे कौन सा बॉर्डर 2 में सनी से बड़ा तू एक्सपेक्ट कर रहा था रोल को, तो भाई कर लेता, सुपर हिट होती। ये फिल्म बेवजह डिज़ास्टर मिल गई। तो ऐसे पनौती एक्ट्रेसेस जब साथ होते तो ये होना बनता है। सिर्फ सूर्या की मूवी चली है भाई, तमिल मूवी त्रिशा वाली, बस बात ख़त्म। बाकी ये आखिरी सवाल भी डिज़ास्टर हुई है। आखिरी सवाल संजय दत्त की मूवी के जो प्रेजेंटेशन था ना, जो इनको स्टोरी लाइन दिखानी थी आरएसएस को लेके, नहीं दिखा पाए भाई जैसा दिखाना था, तो वो तो नहीं चलने वाली थी, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन भी बहुत ही पुअर था। तो चलो जो भी है, यही है अभी। शेयर द वीडियो गाइस, टेक केयर।